Unacademy. Let's crack it. देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एडमिशन होता क्या है। डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि सेक्शन 17 में लिखा गया प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। एडमिशन क्या होता है? एडमिशन बेसिकली एक स्टेटमेंट होती है। वो स्टेटमेंट ओरल भी हो सकती है, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में भी हो सकती है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकती है। लेकिन दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट कुछ सजेस्ट करे, एक रेफरेंस सजेस्ट करे किसी फैक्ट के रिगार्डिंग, किसी इशू के रिगार्डिंग, किसी रेलेवेंट फैक्ट के रिगार्डिंग, और वो दी गई हो किसी भी पर्सन के द्वारा, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस मेंशन किए गए हैं, जो कि सर्कमस्टांसेस हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, एडमिशन स्टेटमेंट हो सकती है, ओरल, डॉक्यूमेंट्री, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकती है। सेकंड चीज, जो एडमिशन होगा हमेशा सजेस्ट करेगा आपको, कोई एक इन्फ्रेंस सजेस्ट करेगा किसी एक फैक्ट इन इशू के रिगार्डिंग या रेलेवेंट फैक्ट के रिगार्डिंग। और थर्ड नंबर जो है वो है एडमिशन जो होगा वो किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है, कुछ सर्कमस्टांसेस आगे वाले सेक्शंस में बताए गए हैं। अब जब आप बात करते हैं कि एडमिशन रेलेवेंट क्यों होता है, ये सबसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा, व्हाई एन एडमिशन इज रेलेवेंट। एडमिशन क्यों रेलेवेंट है? सबसे पहला देखिए, मैं एक एक चीज क्लियर कर रहा हूं की पॉइंट में। जो क्वेश्चन है, व्हाई एडमिशन इज रेलेवेंट, क्यों एडमिशन क्यों रेलेवेंट है? पहली बात, क्यों रेलेवेंट है? क्योंकि एडमिशन एज ए वेवर ऑफ प्रूफ का काम करता है। वेवर ऑफ प्रूफ, वे ऑफ कर देता है कि अब आपको प्रूफ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि एडमिशन हो चुका है। सेकंड, एडमिशन इज बेसिकली स्टेटमेंट अगेंस्ट इंटरेस्ट। स्टेटमेंट अगेंस्ट इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट, ठीक है। पहला, क्यों एडमिशन रेलेवेंट होता है? वेवर ऑफ प्रूफ का काम कर रहा है, स्टेटमेंट अगेंस्ट इंटरेस्ट है इसलिए। एंड थर्ड, अगर मैं बात करूं, जो एडमिशन होता है, एन एडमिशन एज एविडेंस ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस, एविडेंस ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स, ठीक है। और जो लास्ट पॉइंट है, फोर्थ, वो है जो एडमिशन होता है एविडेंस ऑफ ट्रूथ होता है, बेसिकली एविडेंस ऑफ ट्रूथ। स्क्रीन पे राइटिंग थोड़ी गंदी आती है इसलिए। तो चार चीजें बड़ी क्लियर हैं कि जो एडमिशन होता है, व्हाई इट इज रेलेवेंट। नंबर वन, बिकॉज एन एडमिशन एज वेवर ऑफ प्रूफ। सेकंड, एन एडमिशन एज स्टेटमेंट अगेंस्ट इंटरेस्ट। थर्ड, एन एडमिशन एज एविडेंस ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। एंड द लास्ट वन इज एन एडमिशन एज टू एविडेंस ऑफ ट्रूथ, ठीक है। नाउ अगर अब मैं बात करूं, दूसरा जो होता है, जो क्वेश्चन यहां से पूछा है, फॉर्म ऑफ एडमिशन एंड टू हुम एडमिशन मे बी मेड। क्या फॉर्म होती है एडमिशन की और किसको किया है? देखिए, एडमिशन जुडिशियल एडमिशन होता है जिसको आप फॉर्मल एडमिशन बोलते हैं। जुडिशियल एडमिशन, मैं बोलता रहूं ना, लिखने की जरूरत नहीं है स्क्रीन के ऊपर, मैं बोलता रहूं, आप लोग सुन सकते हो ना, सुनने से रिवीजन हो जाएगी। या आई हैव टू मेंशन ऑन द स्क्रीन, प्लीज एक बार बता दीजिए। स्क्रीन के ऊपर लिखने से थोड़ा टाइम ज्यादा वेस्ट हो रहा है। यू कैन लिसन मी, बताओ कौन सा बेटर रहेगा, लिखना बेटर रहेगा या सिर्फ सुनते रहोगे मेरी बातें, तो उससे ज्यादा रिवाइज कर पाओगे, आई थिंक सो। बताइए एक बारी, कैसे करें, क्या करें? स्क्रीन पर लिखें या सिर्फ बोल बोल के समझा दूं सब कुछ? अच्छा, बोल देता हूं, ठीक है। नाउ द सेकंड थिंग, अगर आप लोग लिख सकते हो तो नोट डाउन कर लो शॉर्ट में, ठीक है, शॉर्ट में नोट डाउन कर लो। सेकंड थिंग इज, जो क्वेश्चन पूछा है फॉर्म ऑफ एडमिशन। देखिए, फॉर्म बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जुडिशियल एडमिशन, जिसको आप फॉर्मल एडमिशन भी बोलते हैं। दूसरा होता है आपका कैजुअल एडमिशन, जिसको आप इनफॉर्मल भी बोलते हैं। और जो एक थर्ड फॉर्म है ना, थर्ड फॉर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है। थर्ड फॉर्म क्या है? थर्ड फॉर्म बात करती है एडमिशन बाई कंडक्ट। कंडक्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स यू एन एविडेंस। कंडक्ट भी एक एडमिशन का काम करता है। जब मैंने कहा कि जुडिशियल और फॉर्मल एडमिशन क्या होते हैं, दीज आर पार्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स। प्रोसीडिंग्स के दौरान जो जो एडमिशन किए जाएंगे, जुडिशियल एडमिशन और फॉर्मल एडमिशन की कैटेगरी में सारे फॉल करते हैं। सेकंड, जब मैंने कहा कैजुअल एडमिशन, जो कि होता है इनफॉर्मल एडमिशन, दीज आर नॉट मेड एज पार्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स, ये आउटसाइड द प्रोसीडिंग्स होते हैं। एंड जो थर्ड मैंने कहा एडमिशन बाय कंडक्ट, कंडक्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स यू एविडेंस, ये भी एक एविडेंस देने का काम करता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज पर्सन्स हुज एडमिशंस आर रेलेवेंट। कौन से ऐसे लोग हैं जिनके एडमिशंस रेलेवेंट किए गए हैं? तो सेक्शन 18, 19, 20, ये तीन पर्टिकुलर सेक्शंस हैं जो डील कर रहे हैं उन लोगों से जिनके एडमिशंस रेलेवेंट हो जाएंगे। पहला, हमेशा जो सूट इंस्टीट्यूट कर रहा है इन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, उसका एडमिशन रेलेवेंट हो जाएगा अदर के खिलाफ। दूसरा,
अब पार्टी, कोई भी पार्टी अगर इंटरेस्टेड एक सब्जेक्ट मैटर में, उसका एडमिशन रेलेवेंट होगा। ये कुछ कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं। लास्ट में कहता है बाय पर्सन फ्रॉम होम इंटरेस्ट ड्राइव, जिस व्यक्ति से आप अपना इंटरेस्ट ड्राइव कर रहे हैं उसका एडमिशन भी रेलेवेंट हो जाएगा आपके अगेंस्ट। अब सीधी सी बात बताऊं तो यहां पे कुल मिला के 5 लोग ऐसे हैं जिनका एडमिशन रेलेवेंट होता है। पहला, पार्टीज ऑफ द सूट। दूसरा, एजेंट ऑफ द पार्टीज। तीसरा, शूटर इन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। फोर्थ, पार्टी इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट मैटर। एंड फिफ्थ, पर्सन फ्रॉम होम इंटरेस्ट इज डिराइव्ड। ये सेक्शन 18 कहता है।